इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह डेरा हमला केस का महफूज फैसला सुना दिया। 109 में से 75 मुल्जिमान को सजाएं। उमर अयूब, शिबली फराज, सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा का हुक्म। रुकन असम्बली इस्माइल सेला और मियां जावेद, अब्दुल रहमान और जिशान हसन को भी 10-10 साल कैद की सजा। 17 कायदीन समेत 59 मुजरिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना समदाबाद में दर्ज 9 मई के आखिरी केस का फैसला भी सुना दिया। अदालत ने मकामी MPA शेख शाहिद जावेद, औरंगजेब गुज्जर, जिब्रान इफ्जाल तैयब, इकरार शाहिद और मोहम्मद रफी समेत 16 मुजरिमों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने 109 मुल्जिमान में से 34 को बरी कर दिया। कोई भी मुजरिम अदालत में फैसला सुनने न आया। खसूसी अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का। पोलिंग स्टेशन के सिविल वर्क्स के काम महकमे बिल्डिंग हुकाम करेगा। पोलिंग स्टेशन में वॉक थ्रू गेज, DVR, CCTV कैमरे, स्टेशनरी सामान, गाड़ियां किराए पर लेने के लिए टेंडर जारी होंगे। सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस की बहाली बिल्डिंग हुकाम के जिम्मे होगी। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तैयारियों पर पेपर वर्किंग जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के 4 हलकों से इलेक्शन के दंगल में उतरने को तैयार। PP 98, NA 143, NA 75 और NA 185 में अपने उम्मीदवार उतारेगी। पीपल्स पार्टी ने 4 हलकों के लिए उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब कर ली। 4 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 2024 के आम इंतखाबात में भी उम्मीदवार खड़े नहीं किए गए थे। फैसलाबाद के सूबाई हलका PP 98 में ज़िमनी इलेक्शन का फॉर्मूला तय। PP 98 से पीपल्स पार्टी का जियाला मैदान में उतरेगा। नून लीग सपोर्ट करेगी। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर राना फराज अनीस कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के तमाम उम्मीदवारों के पास जाएंगे। हलके के तमाम लोगों को सीट जीतकर तोहफा दूंगा। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन सेल कायम कर दिया गया। रियाज हुसैन अंजुम इलेक्शन सेल के इंचार्ज और DRO के फोकल पर्सन मुकर्रर। इलेक्शन सेल जिला काउंसिल की इमारत में कायम किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर का चीफ ऑफिसर जिला काउंसिल को सहूलियात की फराहमी का हुक्म। दरियाए चनाब और मुल्हिका नदी नालों में सैलाब का खदशा। आइंदा 24 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग। PDM ने कमिश्नर फैसलाबाद, डिप्टी कमिश्नर झंग और चिन्योट को अलर्ट जारी कर दिया। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हंगामी इजलास। लाइव स्टॉक, एजुकेशन, हेल्थ और रेस्क्यू 1122 को अलर्ट रहने की ताकीद। दरियाई इलाकों में मुकीम अफराद को हिफाजती मकामात पर मुंतकिल करने के लिए मसाजिद में मुसलसल ऐलानात। सैलाब से मुतासरा इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप्स लगा दिए गए। दरियाए चनाब में तुफियानी के बाद झंग के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल। बस्ती मोचीवाला को पानी ने घेर लिया। जमीनी राबिता मुनक़ता। मकीनों के मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। इंसानों और जानवरों की खुराक का कहर पड़ने लगा। सैलाबी सूरत हाल और बलोचिस्तान से ट्रांसपोर्ट कम होने के बाद टमाटर, प्याज की कीमतों में इजाफे का रुझान। एक हफ्ते के दौरान प्याज की कीमतों में 20 रुपए, टमाटर की कीमतों में 26 रुपए फी किलो का इजाफा। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल के बायस खरीफ सीजन में जिले की अपनी पैदावारी काश्त को भी धचका लगा। ज़रई अराजी सैलाबी पानी से मुतासिर होने के बायस अक्टूबर में आने वाले पैदावार में वाज़ेह कमी का खदशा। शोरकोट में महंगाई का तूफान। दुकानदारों के भी अपने दाम। आटा 15 रुपए किलो और 600 रुपए फी मन तक महंगा हो गया। कीमतें बढ़ने से दिहाड़ीदार मजदूर परेशानी का शिकार। सदर करियाना एसोसिएशन ने मलबा स्टोर फ्लोर मिल्स मालिकान पर डाल दिया। फैसलाबाद में गुज़िश्ता 25 रोज से 300 पावर लूम यूनिट बंद। मालिकान और मजदूरों के माबैन सरजंग जारी। कम से कम उजरत और हेल्थ एंड सेफ्टी इंश्योरेंस हल न हो सके। मालिकान की हरधर्मी से 5000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूरों ने मुतालबात पूरे न होने पर
लाहौर की तरफ लॉन्ग मार्च का इंदिया दे दिया। गोजरा में मजदूर तनख्वाहों में इजाफा न होने पर सरापा एहतजाज। पावर लूम्स लेबर यूनियन के सैकड़ों कारकुनान की एहतजाजी रैली। तोबा से दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर मजदूरों की दुहाइयां। बोले, मुतालबात मंजूर ना हुए तो दमादम मस्त कलंदर होगा। झंग के चनाब कॉलेज में जारी एहतजाज खत्म। कॉलेज इंतजामिया की जानिब से 6 रुकनी कमेटी बना दी गई। कमेटी शुरा के मसाइल सुनकर चंद रोज में फैसला करेगी। टोबा टेक्सिंग में बार रुकन पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार का मुबैना तशद्दुद। वकला की हड़ताल। सेक्रेटरी बार एसोसिएशन ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस का वकला और अवाम के साथ तौहीन आमेज रवैया कबूल नहीं। गैर कानूनी अमल के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ट्यूबवेल चले ना चले, फेस्को की तरफ से माहाना 6000 बिल जरूर आएगा। ट्यूबवेल बिल्स में फिक्स्ड टैक्सेस लगाने के खिलाफ झंग के किसान यकजुबान। किसान इत्तेहाद की जानिब से शदीद तहफ्फुजात। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का इंदिया दे दिया। तोबा टेक्सिंग में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत कारोबारी हजरात से सफाई बिल की वसूली का आगाज। कारोबारी अफराद को 500 से 3000 रुपए तक के 50,000 बिल भिजवा दिए गए। बिल ताखीर से जमा करवाने पर जुर्माना भी अदा करना होगा। फैसलाबाद के लैंड रिकॉर्ड सेंटर की कंप्यूटराइजेशन का मामला इल्तवा का शिकार। 7 माह भी गुजर गए मगर एक भी मौसा ऑनलाइन ना किया जा सका। लैंड रिकॉर्ड अमला और रेवेन्यू अमला एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने लगा। साइलिन को शदीद मुश्किलात का सामना। जायदादों के प्रॉपर्टी टैक्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज ना किया जा सका। टैक्सेस मुकम्मल तौर पर ई पेपर मुंतकिल ना होने से करोड़ों रुपए की बेजाब्तियां। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हकाइक सामने आ गए। एक्साइज हुकाम को टैक्स वसूलियां डिजिटलाइज करने की हिदायत। महकमा एक्साइज ने व्हीकल्स का टोकन टैक्स मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन बैंकिंग पर मुंतकिल कर दिया था। फैसलाबाद में ग्रीन फील्ड नए एयरपोर्ट की तामीर के मंसूबे के लिए 2000 एकड़ जगह दरखास्त। जगह फराहमी के लिए एयरपोर्ट मैनेजर का डिप्टी कमिश्नर को मरासला। एयरपोर्ट हुकाम की डिप्टी कमिश्नर से जगह की निशानदही और सर्वे से आगाह करने की इस्तदा। जापानी टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का मिशन। सदर रिहान नसीम बड़ारा की सरबराही में फैसलाबाद चैम्बर का 12 रुकनी तजारती वफ्द जापान पहुंच गया। सनती और तिजारती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। बाहमी तिजारत ताल्लुकात बढ़ाने के मुआहदे का भी इम्कान। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के जमात नहम में री एडमिशन पॉलिसी। 99,000 से जायद फेल बच्चों को दोबारा नहम में दाखिला लेने की ऑफर कर दी गई। जमात नहम के नताइज में 33% से कम नंबर लेने वाले या गैर हासिल तलबा री एडमिशन करवा सकेंगे। बोर्ड ने तलबा को री एडमिशन के लिए मज़ामीन और इदारा बदलने की ऑप्शन भी दे दी। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन से विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर्स और गाइड कांस्टेबल गायब। खवातीन साइलिन को डील करने के लिए खवातीन एहलकारों को विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर तैनात किया गया। मुतअद्दिद थानों में तैनात विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने लगी। शहरियों की रहनुमाई के लिए तैनात गाइड कांस्टेबल भी थानों में मौजूद नहीं। सहूलियात का फुकदान होने से सेप्स का मकसद फोत होने लगा। टोबा टेक्सिंग में महकमा एंटी करप्शन के रीजनल डायरेक्टर कमर खालिद की खुली कचहरी। साइलिन की कसीर तादाद में शिरकत। रीजनल डायरेक्टर ने शिकायत पर शहरियों को इंसाफ की यकीन दहानी करवाई। शराहों की तामीर के म्यार का जायजा। थर्ड पार्टी तोसीकी कमेटियां तश्कील। थर्ड पार्टी तोसीकी कमेटियां सेंट्रल, नॉर्थ और साउथ में शराहों की तामीर के म्यार का जायजा लेंगी। तामीर होने वाली शराहों के म्यार को चेक किया जाएगा। मलिक सुहेब अहमद बर्थ ने बताया कि कमेटियां CNW की तारीख में पहली बार बनाई गई हैं। कमेटियों का मकसद काम के स्कोप ऑफ वर्क और आला क्वालिटी को चेक करना है।
पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात। चिन्योट डिस्ट्रिक्ट बार के ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। मलिक फजल हुसैन का कालरू जीडीए के उम्मीदवार होंगे। साबिक उम्मीदवार इरफानुल हक पूरी आईनी तरमीम के बाद डिस्क्वालीफाई हुए। डिस्ट्रिक्ट बार के तमाम ग्रुप्स ने फजल हुसैन कालरू की नामजदगी और हिमायत का ऐलान किया। हुकूमत का स्कूल की तालिबात की सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने का फैसला। सीईओ चिन्योट ने एजुकेशन अथॉरिटीज को मुहिम कामयाब बनाने के लिए इकदाम की हिदायत कर दी। सर्विकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम 15 से 27 सितंबर तक होगी। फैसलाबाद में चेयरमैन फेडमेक राना अजहर वकार ने नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। राना अजहर वकार का कहना था कि नई बिल्डिंग में अच्छे माहौल में स्टाफ बेहतर काम करेगा। नए इन्वेस्टर्स पर भी अच्छे असरात पड़ेंगे। इदारा रहीमिया अलूम कुरानिया के फैसलाबाद कैंपस के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी का हकीकी तसव्वुर और इसके तकाजे के उन्वान से सेमिनार। मेहमान खुसूसी इदारा रहीमिया के ज़ेरे मुंतजिम अदील एजाज ने खिताब किया। इख्तिताम पर सवाल जवाब सेशन और मुल्की तामीर और तरक्की के लिए दुआ की गई।